मट्टी से इंसान का रिश्ता बहुत अजीब सा और मुसलसल नोयत का है। इंसान का जिस्म मट्टी से ही बना और इसकी तमाम तर ज़रूरियात की तकमील भी ज़मीन से ही होती है और फिर आखिरकार इंसान एक दिन इसी मट्टी में दफन होकर मट्टी बन जाता है। हकीकत आया है वैसे ही जैसे रोज़ सुबह सूरज मशरिक़ से आया होता है, तो किसी को बताने की ज़रूरत दरपेश नहीं आती कि सूरज आया हो चुका, कि सूरज की किरणें ही सूरज के होने का ऐलान करती हैं। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के मायनाज पहलवानों के मुतालिक। पहलवानी को तारीख के औराक में देखा जाए तो बाज़ रवायात के मुताबिक कुश्ती लगभग 15,000 साल कदीम खेल है, जिसकी जड़ें कदीम मिस्र से जा मिलती हैं। कदीम यूनानी शायर होमर की रज़्मिया नज़्म एलीट में भी कुश्ती की बाज़ गश्त सुनाई देती है, जबकि बाज़ दूसरी रवायात के मुताबिक इस फ़न का आगाज़ हिंदुस्तान की सरजमीन से हुआ। ये खेल ना जाने कितने हज़ार साल पुराना है, मगर इसको बाम अरूज मुग़ल अहद ने बख्शा। बादशाह, राजे, महाराजे और वडेरे इस फ़न की सरपरस्ती करते चले आ रहे हैं। पहलवानी हमें तकरीबन दुनिया के हर खित्ते में बसने वाले लोगों के अपने अपने अंदाज और रवायात के सांचे में ढली हुई नज़र आती है, मगर उस फ़न को जो अरूज और शोहरत पंजाब के बासियों ने दी, उसकी दूसरी मिसाल पेश करने से तारीख़ कासिर है। फ़न पहलवानी की जिस तरह दुनिया में पंजाब के जैसी मिसाल कोई नहीं, इसी तरह इस फ़न को जो अरूज गुजरांवाला की मट्टी ने अता किया है, इसकी मिसाल पूरे पंजाब में नहीं मिलती। यानी कि हकीकत रमज़ान के बाद ईद के चांद के जैसे बरहक है कि पहलवानी में गुजरांवाला का सानी ना कोई तारीख़ में रहा और ना आज है। पहलवानी तो जैसे गुजरांवाला के शहरियों में खून का एक अंसर है, जो किसी न किसी हीले या बहाने से उभरता ही रहता है। यही वजह है कि आप चंद मिनट गुजरांवाला के किसी मैदान या बाज़ार के में वक्त गुजार के देखें, यकीनन आपको कई लोग ओए पहलवान यानी पहलवान कहते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। गुजरांवाला की गलियों, बाज़ारों और सड़कों पर बकसरत पहलवानों के इश्तिहार और बड़े बड़े पोस्टर जा बजा लगे ऐलान कर रहे होते हैं कि गुजरांवाला दर हकीकत में पहलवानों का शहर है। गुजरांवाला का कोई बड़े से बड़ा होटल और छोटे से छोटा चाय खाना ऐसा नहीं होगा जिसके दोरे दीवार से पहलवानों की किस्से कहानियाँ ना लिखे हों। गुजरांवाला में रहने वाला शायद ही कोई जवान ऐसा होगा जिसने कभी अखाड़े में पाँव न रखा हो, ज़िंदगी में कभी न कभी पहलवान बनने की कोशिश ना की हो, और ऐसा भी क्यों ना कि गुजरांवाला की मट्टी के एक सपूत रहीम बख्श सुल्तानी वाला, जिसे रहीम संदूरिया के नाम से भी जाना जाता है, ताहयात नाकाबिल शिकस्त पहलवान रहे। रहीम बख्श सुल्तानी वाला का कद तकरीबन 7 फीट था और इनका वज़न 300 पाउंड के लगभग था। ये नाकाबिल शिकस्त पहलवान जो अपने लंबे कद और लंबी लंबी टांगों के साथ अखाड़े में कदम रखते तो बड़े बड़े पहलवानों के छक्के छूट जाते थे। रुस्तम जमा गामा पहलवान ने अपनी जवानी में रहीम बख्श सुल्तानी वाला को 4 बार चैलेंज दिया और हर बार मुकाबला 2 घंटे से कुछ ज़्यादा वक्त जारी रहने के बावजूद बगैर किसी नतीजे के बराबर बराबर ख़त्म हुआ। जबकि गामा पहलवान, जिसे पंजाब का हरकुलिस भी कहा जाता है, अपने ज़माने में रुस्तम जमा भी रहे हैं। 52 साला दंगल के दौरानिया में कभी एक बार भी शिकस्त से 2-4 ना हुए। गामा पहलवान ने हाथी के 2 बच्चों को अपने एक एक हाथ से उठाकर दुनिया को हैरत में डाल दिया था। इंडिया में मुनक्किदा एक मेले में 1200 किलो वजनी पत्थर को झटके में उठाने को किस तरह दुनिया भूल सकती है। गामा पहलवान 1910 में लंदन में मुनक्किद होने वाले मुकाबले में पोलैंड के पहलवानों को जेर करके रुस्तम जमा कहलाई। ताकत के इस तूफान का अहाता करना इंसानी सोच से कहीं बाहर है। इनकी योमिया खुराक में 10 लीटर दूध, आधा किलो मक्खन, 6 देसी मुर्गियाँ, 4 किलो फल, 1.5 पाउंड बादाम शामिल थे, जिनको पीसकर शीरे की सूरत में इस्तेमाल किया जाता था। अहले गुजरांवाला आज भी इस बात पर इतराते हुए नजर आते हैं कि ताकत के इस तूफान से भी गुजरांवाला के फर्जंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला पहलवान को शिकस्त न दी गई, जबकि गामा पहलवान भरपूर जवानी में था और रहीम बख्श सुल्तानी पहलवान बुढ़ापे की आगोश में। अपने जिस्म पर लगने वाले मुताद्दिद घावों के बावजूद रहीम बख्श पहलवान ने दंगल में बहुत से पहलवानों से ज़्यादा वक्त गुजारा है। अपने आखिरी मुकाबले में जो वजीराबाद के मुकाम पर 1936 को मुनक्किद हुआ,
इस 72 साल पहलवान ने 28 साल के कैनेडियन निजात पहलवान हैंडरसन को सिर्फ 3 मिनटों में शिकस्त दे दी थी। गुजरांवाला का ये देवहेकल पहलवान 1942 में अपने आबाई शहर में वफात पा गए थे। वो अखाड़ा जहां रहीम बख्श कसरत किया करते थे और अपने शागिर्दों को कसरत करवाते थे, इन्हें फने पहलवानी की तरबियत दिया करते थे, आज भी थेड़ी सांसी रोड पर बड़े कब्रिस्तान के करीब कायम है और पहलवान यहाँ कसरत करते हैं और फने पहलवानी की तरबियत हासिल करते हैं। इसी तरह अकरम उर्फ अक्की पहलवान, जिन्होंने तारीख में अपना एक नाम बनाया और एक हिंदू लड़की का अनोखा चैलेंज कबूल किया और फिर इसके बाद मुस्लिम पहलवानों का नाम दूर दूर तक पहुंचाया जाने लगा। नाज़रीन, इनकी कहानी कुछ यूँ है कि अकरम उर्फ अक्की पहलवान ने 16-17 साल की उम्र में पहलवानी का आगाज़ किया था और उन्होंने साबित किया कि वो पाकिस्तान के नामवर पहलवान गामा पहलवान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने 1953 में नैरोबी में महेंद्र सिंह से मुकाबला किया और इसे शिकस्त से 2-4 किया। इसी साल उनका मुकाबला युगांडा के ईदी अमीन से कंपाला के मैदान में हुआ। 1954 में मुंबई का दौरा किया और अकरम पहलवान ने मुकाबलों की एक सीरीज में शिरकत की थी, जहां इनको नाकाबिल शिकस्त करार दिया गया। इसी तरह 1958 में अकरम का मुकाबला मलाया के हरी राम से हुआ। ये एक बैनुल-अक़वामी मुकाबला था जो अकरम पहलवान और अक्की ने जीत लिया था। एक और मुकाबला मशरिकी पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हरीफ से हुआ, जिसने बड़े ताव के साथ मुकाबला किया और इस दौरान अकरम पहलवान का बाजू तोड़ डाला। इसके बावजूद बहादुर पहलवान ने मुकाबला एक हाथ से जारी रखा, यहाँ तक कि मुकाबला बराबरी पर ख़त्म करना पड़ा। इसी तरह 1960 की दहाई में अकरम पहलवान ने कितने ही पहलवानों से मुकाबला किया और कामयाबी समेटी। पहलवानी में पेश बहा कामयाबियों के पेश नज़र अक्की पहलवान ख़वातीन में काफ़ी मकबूल थे और इनके बारे में एक अजीब बात मशहूर थी कि अक्की पहलवान एक पूरा बकरा एक वक्त में खाया जाया करते हैं। इसी बात का इल्म एक हिंदू शहजादी को हुआ जो बरसगीर की एक रियासत के शहजादे की साहिबजादी थी, लेकिन शहजादी ने इस बात पर यकीन न किया और इसी दौरान इस शहजादी की मुलाकात एक रेसलिंग के मुकाबले में अकरम पहलवान से हुई, जिस पर फ़ौरन इस शहजादी ने अक्की पहलवान को चैलेंज कर दिया कि वो अगर इसे पूरा बकरा खाकर दिखाएगा तो वो इससे शादी कर लेगी। ताहम अक्की पहलवान ने पूरा बकरा खाने की ऑफर तो कबूल कर ली, मगर शादी से मना कर दिया। आखिरकार इस चैलेंज का दिन मुकर्रर किया गया और शहजादी के महल में कई हिंदुओं ने शिरकत की। अकरम पहलवान के सामने बकरा रखा गया और उन्होंने चंद ही मिनटों में वो बकरा खा लिया। ये तमाम वाक़या देखकर हिंदू शहजादी बड़ी हैरान हुई और अक्की पहलवान को शादी की ऑफ़र की, मगर अक्की पहलवान ने शादी तो ना की, लिहाजा उनको शहजादी की जानिब से खूब तहाइफ से नवाजा गया। अकरम पहलवान उर्फ अक्की ने कई नामवर पहलवानों को तिगनी का नाच नचवाया और पाक भारत में यकसा मकबूल हुए। इस मुस्लिम पहलवान को डबल टाइगर भी कहकर पुकारा जाता था। तारीख के मुताबिक 1970 में उन्होंने पहलवानी से किनारा कशी इख्तियार कर ली और फिर 12 अप्रैल 1987 को ये नामवर सितारा जहाने फ़ानी से हमेशा के लिए कूच कर गया। पहलवानों का अखाड़े में उतरना और कुश्ती लड़ना वो याद बन चुका है जिसे बस लफ्ज़ों और तस्वीरों का कैदी ही समझिए। आज नौजवान अपने हाथों में स्मार्टफोन्स और लैपटॉप उठाए हुए हैं और यही गोया इनकी कसरत है। इनका अखाड़ा समाजी राब्ते की वेबसाइट्स हैं। यकीनन वक्त बदल चुका है। कुश्ती कभी एक मकबूल और बावकार खेल समझा जाता था। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें हमारी सकाफत में गहरी हैं। कसरत और कुश्ती जिस्मानी सेहत ही नहीं, जहनी और रूहानी तरबियत का भी जरिया है। एक मुफीद और ख़ूबसूरत मशगला जिसने पाकिस्तान को कई नामवर खिलाड़ी दिए, जिन्होंने दुनिया भर में इस खेल के हवाले से पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। अखाड़े और दंगल में जब हरीफ आमने सामने होते और फतह का ऐलान होता तो इनके माबेन मिसाली नज़्म व ज़ब्त, असूलों और समाजी कदरों की पासदारी के साथ रवायती गर्मजोशी का शानदार मुजाहरा देखने को मिलता। आज हमारे मुल्क में पहलवानी का फ़न और कुश्ती का खेल ज़वाल पजीर है। नौजवान कसरत व कुश्ती का शौक़ नहीं रखते, मगर जिस्मानी फ़िटनेस की गर्ज से बॉडी बिल्डिंग क्लब ज़रूर जाते हैं। देसी कुश्ती के पहलवानों को खिताब के साथ गुर्ज देने की रवायत पाक व हिंद में तकरीबन 400 साल पुरानी है। बरसगीर के सदियों पुराने रवायती खेलों में देसी कुश्ती को आज भी एक ख़ास मकाम हासिल है।
मगर ये खेल जिस तेज़ी के साथ ज़वाल पजीर है, इसको देखकर यूँ महसूस होता है कि ये बहुत जल्द नापैद हो जाएगा। हालांकि इस खेल को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाला फ़न कहा जाता है। पाकिस्तान में एक अरसे से रिवायती कुश्ती के अखाड़े वीरान हो रहे हैं। कुश्ती का खेल बहुत महंगा हो चुका है। पहलवान बनने के लिए बहुत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है और महंगाई के सबब ये शौक़ अब आम आदमी के बस की बात नहीं। फिर इस खेल को दूसरे खेलों की तरह सरकारी सरपरस्ती भी हासिल नहीं। इसी तरह भारत में ये खेल अब भी काफ़ी मकबूल है, ताहम मिट्टी के अखाड़े से ज़्यादा अब ये मैट पर लड़ी जाती है। देसी कुश्ती अब सिर्फ देहात तक महदूद हो चुकी है। गुर्बत और हुकूमती सरपरस्ती ना होने की वजह से अब तो पाकिस्तानी पहलवानों का ताबनाक माजी भी लोगों की यादों से मिटता जा रहा है। वो अखाड़े जो हज़ारों का मजमा खींचते थे अब वीरान हो चुके हैं और उन वीरान मैदानों को दोबारा आबाद करने में हुकूमती सरपरस्ती की वाज़ेह ज़रूरत है। नाज़रीन, आपने हमारी आज की वीडियो देखी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल और साफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और डेली उसाफ को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए।